Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों की और एक ब्रेकिंग न्यूज़ की। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो और बात करते हैं सबसे पहले उस ब्रेकिंग बिग न्यूज़ की। गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। अब हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ और एक सबसे बड़ी न्यूज़ जो अभी आई है और भी चीज़ें बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी न्यूज़ की कि पीएसजी ने किलियन एम्बापे को सेल पे लगा दिया है। तो बेसिकली सीन ये हो रहा था कि पीएसजी और किलियन एम्बापे के बीच में बहुत बड़ी सागा चल रही थी, जहां पे एम्बापे कह रहे थे वो 1 साल और रुकेंगे और फिर फ्री में नेक्स्ट ईयर रियल मैड्रिड चले जाएंगे। पीएसजी कह रही थी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, अदरवाइज आपको बेच दिया जाएगा, आप मार्केट में आ जाओगे और आपका जवाब चाहिए हमें 15 तारीख तक। 15 तारीख हो गई थी, जवाब आया नहीं था किलियन एम्बापे की तरफ से। सुनने में ऐसा आ रहा था पीएसजी बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने वाली है 10 ईयर का किलियन एम्बापे को। बट उसके बाद आज खबर ऐसी आई है कि किलियन एम्बापे को अब सेल पे लगा दिया है, उन्हें ट्रेनिंग स्क्वाड में इंक्लूड नहीं किया गया है और पीएसजी अब किलियन एम्बापे के लिए बात करना शुरू कर देगी। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब इसमें चक्कर क्या है कि किलियन एम्बापे एक बहुत बड़े प्लेयर है, बहुत बड़ा ट्रांसफर है जो सारी टीम्स चाहती हैं, लेकिन बहुत कम टीम्स ऐसी हैं जो एक्चुअली में किलियन एम्बापे को अफोर्ड कर सकती हैं। तो देखते हैं कौन कौन इंटरेस्ट दिखाता है, कौन कौन आता है। ज्यादा चांसेस ये लग रहे हैं कि रियल मैड्रिड ही वो जाएंगे, लेकिन किलियन एम्बापे के लिए प्रीमियर लीग से भी इंटरेस्ट आ सकता है। देयर आर टीम्स लाइक चेल्सी, मैन सिटी, न्यूकासल जो किलियन एम्बापे के लिए जा सकती हैं। तो देखना पड़ेगा कि किलियन एम्बापे अब कहां जाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। अभी ये सिर्फ पीएसजी की तरफ से स्टेटमेंट आई है जो अब न्यूज में फैल गई है। तो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट इज गोइंग ऑन और क्या होगा, लेकिन एक बात तो सच है कि ये अगर हुआ ट्रांसफर तो दिस वुड बी दिस समर्स बिगेस्ट ट्रांसफर, बिगेस्ट न्यूज, क्योंकि किलियन एम्बापे एक बहुत बड़े प्लेयर हैं जिनका ट्रांसफर बहुत ही मायने रखता है। तो देखते हैं पीएसजी किस किस क्लब से बात करती है, कौन कौन क्लब्स किलियन एम्बापे के लिए आते हैं और किलियन एम्बापे का स्टेटमेंट क्या आता है इस मैटर पे। ये अभी तक किलियन एम्बापे अभी शांत है, अभी सारे स्टेटमेंट पीएसजी से आए हैं, उन्हें स्क्वाड में इंक्लूड नहीं किया गया है। प्री सीजन टूर में आई थिंक पीएसजी जापान जा रही है, वहां पे इंक्लूड नहीं है वो। तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है और किलियन एम्बापे क्या रिस्पॉन्स देते हैं, कितने सामने आते हैं, क्या वो सोशल मीडिया के थ्रू रिस्पॉन्स देते हैं या प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हैं, ऑफिशियल लीगल जो भी है। दिस ट्रांसफर, ये ट्रांसफर बहुत ही जल्दी फ्रूएशन में आ सकता है। अब किलियन एम्बापे के बाद हम बात करेंगे दूसरी खबरों की। पहले तो लियोनेल मेसी अभी खबर में आए हैं, बहुत बड़ी खबर में आए हैं, क्योंकि उन्होंने गोल करके इंटर मियामी को पहली जीत दिला दी है प्री सीजन की। और जबरदस्त गोल था, मेसी स्टाइल फ्री किक, लास्ट मोमेंट पे मेसी को देखने आए सारे फैन फेयर लग गया था वहां पे मेसी के लिए। और इतना ज्यादा इंटर मियामी को जो अब वो मिल रहा है, पुश मिल रहा है, वो अब देखने लायक है। इंटर मियामी को पहले कोई देख भी नहीं रहा था, लेकिन अब सब फॉलो कर रहे हैं। उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, ट्विटर तो पता नहीं मुझे, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ गए हैं और उनके सोशल मीडिया में बहुत अच्छी प्रेजेंस हो गई है, उन्हें बहुत फोकस मिल रहा है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनका मैच देखने आ रहे हैं। कल या परसों जब भी मैच था उनका, तो उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए थे, लेब्रॉन जेम्स, किम कार्दाशियन और काफी सारे सेलिब्रिटीज आए हुए थे रिंग साइड में उनको देखने आए हुए थे बहुत सारे लोग। और उनका फैन फेयर बहुत था और उन्होंने डिलीवर कर दिया। लास्ट मोमेंट पे गोल किया फ्री किक से मेसी स्टाइल में और जिता दिया। और उसके बाद पूरे सोशल मीडिया में अभी मेसी ही छाए हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले रोनाल्डो की खबर आई थी, लेकिन अब मेसी की जो खबर आ रही है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। सब लोग उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं उनके आने से एमएलएस बदल जाएगा, इंटर मियामी में चेंज आ जाएगा और पिचेस चेंज हो जाएंगी, पूरी कंडीशन
सॉकर की जो कहते हैं यूएस में चेंज होंगी वो तो देखना बाकी है, लेकिन उनकी शुरुआत बहुत ही जबरदस्त तरीके से हुई है और आज की डेट में मेसी ही छाए हुए हैं ऑल ओवर द इंटरनेट। मेसी के बाद अब यहां से हम बात करते हैं दूसरी सागास की जो अभी बिहाइंड द सीन्स चल रही हैं और जिसके चक्कर में बहुत हल्ला हो रहा है। सबसे पहले काइसिडो और डिजर्बी के जो कमेंट्स आ रहे हैं उनको लेके काइसिडो अभी ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है या कुछ बोला नहीं है, लेकिन वो अंदर ही अंदर से एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड है कि उनकी डील अभी तक नहीं हुई है। चेल्सी अभी भी लगा हुआ है उनकी डील के पीछे और वो ट्राई कर रहे हैं काइसिडो को निकालने की। अब काइसिडो की बात आई तो डिजर्बी ने बहुत सारे कमेंट्स दिए जिसको लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। स्पेशली चेल्सी के फैंस बहुत भड़क गए हैं। उन्होंने डिजर्बी ने बहुत सारी चीजें बोल दी हैं जो कि एक मैनेजर को नहीं बोलनी चाहिए। उन्होंने लीवाई कोलविल, काइसिडो दोनों का खेलना, उनके ट्रांसफर से लेके काफी ऐसी चीजें बोल दी हैं जिन्होंने चेल्सी फैंस को बहुत एंगर कर दिया है और चेल्सी फैंस अभी बहुत गुस्से में है। तो अब देखना ही बाकी है कि काइसिडो की तरफ से ऑफिशियल वो रिक्वेस्ट कब आती है, ट्रांसफर रिक्वेस्ट, क्योंकि ऐसा लग रहा है काइसिडो उसके कैंप अब ऑफिशियल ट्रांसफर रिक्वेस्ट हैंड करेंगे और चेल्सी अपना प्राइस थोड़ा और बढ़ाएगा और फाइनली ये डील को सील कर देगा। मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये डील सील हो जाएगी। आई थिंक अभी काइसिडो डाल देंगे ट्रांसफर रिक्वेस्ट और चेल्सी एक 100 मिलियन के आसपास आके इस डील को सील कर देगा। चेल्सी के फैंस को इतने नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये डील हो जाएगी, चेल्सी इसे फाइनली कर ही देगा। ये लंबी सागा है, बहुत पैसे इसमें लग रहे हैं। ऐसी सागा में थोड़ा टाइम लगता है और ऐसी डील्स में थोड़ा टाइम लगता है। पैसा बहुत होता है, एफएफपी भी देखना होता है और प्लेयर्स के लिए भी जाना होता है, इसीलिए ऐसी डील्स का ध्यान से होना बहुत जरूरी है। तो कीप पेशेंस, आएगा, ये डील आएगी, पेशेंस रखो चेल्सी फैंस, ये डील जल्दी ही हो जाएगी। आई थिंक नेक्स्ट वीक तक इस डील को सॉर्ट आउट करने में इजी हो जाएगा। तो काइसिडो की डील अभी खींच रही है, नेक्स्ट वीक देखते हैं आगे कैसे बढ़ती है। उसके अलावा एक और खबर आ रही है चेल्सी से कि क्रिस्टोफर विवेल जो चेल्सी के टेक्निकल डायरेक्टर थे, उन्हें गार्डनिंग लीव पे भेज दिया गया है। गार्डनिंग लीव का मतलब ये होता है कि वो चले गए हैं, अब वो मैटर में हिस्सा नहीं लेंगे चेल्सी के और वो अब बाहर से ही देखते रहेंगे और बाहर से ही वो हैंडल करेंगे सब कुछ, बाहर से ही वो देखते रहेंगे और मैनेज करते रहेंगे अपना। तो अब चेल्सी एक नया स्ट्रक्चर बना रही है जिसमें लॉरेंस स्टीवर्ट और पॉल विंस्टैनली को डायरेक्टर सब ऑपरेट करेंगे और उनके अंडर जो शील्ड जैसे लोग डायरेक्टर ऑफ रिक्रूटमेंट वगैरह बन जाएंगे और रिक्रूटमेंट वगैरह और बाकी चीजें मैनेज करेंगे। तो चेल्सी अब थोड़ा छांट के अब प्रॉपर एक बोर्ड रूम बना रहा है जो फंक्शन करेगा और क्लब की फिलॉसफी को आगे ले जाएगा। ये अच्छी बात है चेल्सी के लिए। बहुत सारे चेल्सी के फैंस इससे अजीब थोड़ा फील कर रहे थे कि क्या होता है क्लब में ये होता है, बट दिस इज अ गुड मूव बिकॉज बहुत सारी चीजें पिछले साल गलत हो गई थी। मेरे ख्याल से ज्यादा लोग हायर हो गए थे, अब इसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है प्लेयर्स की सेल से, बोर्ड के स्ट्रक्चर से। अब धीरे धीरे चीजें चेल्सी में बढ़ रही हैं, सेट हो रही हैं। तो इट्स गुड न्यूज लॉन्ग टर्म में चेल्सी फैंस के लिए। और क्योंकि लॉरेंस स्टीवर्ट और पॉल विंस्टैनली ने इतना सारा काम किया है अभी ट्रांसफर्स पे, आई थिंक उन्हीं को दोनों को ही हेड बनाया जा रहा है और वो दोनों ही अपने अपना सब मैनेज करेंगे। तो वेरी गुड न्यूज फॉर चेल्सी। और क्रिस्टोफर विवेल आए तो दूसरे काम के लिए थे, बट ड्यू टू लैक ऑफ रोल क्लियर जो उनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, लैक ऑफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो अब गार्डनिंग लीव पे चले गए हैं। तो ये तो हो गई क्रिस्टोफर विवेल की बात। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और प्लेयर्स की और रूमर्स की। पहला रूमर आ रहा है कि यूनाइटेड इंटरेस्टेड है लियोन गोरेत्स्का में और सोफियान अमराबाद में। अभी कितना ट्रू है कुछ पता नहीं है, कोई ऑफिशियल बिड अभी गई नहीं है, बट ये रूमर है। कोई भी हो सकता है, इसमें से कोई भी आ सकता है। दोनों अच्छे मिडफील्डर हैं जिसमें यूनाइटेड इंटरेस्टेड रहेगा। ऑफ कोर्स हॉयलैंड के लिए तो वो इंटरेस्टेड है ही, तो हॉयलैंड के साथ साथ आप इन दोनों लियोन गोरेत्स्का और ये सोफियान अमराबाद का भी दिमाग में आ रहा है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस डील, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल
कॉन्फर्मेशन नहीं आई है क्लब से, इसलिए मैं कुछ कहूंगा नहीं। मैं सिर्फ उसी की बात करूंगा जो ऑफिशियल पता। ये तो रूमर था, तो न्यूज में था, इसलिए मैंने आपसे शेयर कर ली। मेरे हिसाब से सोफियान अमराबाद वुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस डील, बट दिस इज नॉट क्लियर राइट नाउ। कोई ऑफिशियल बिड नहीं गई है, पीछे पीछे से मर्मर्स आ रहे हैं, और ये मर्मर्स को अब देखना है कितना आगे बढ़ाया जाता है। तो ये दोनों तो हो गए मर्मर्स, और अब हम बात कर लेते हैं दूसरी कुछ और चीजों की भी जो अभी रिसेंट में खबर में आ रही हैं सोशल मीडिया पे। अभी रूमर मिल में लिवरपूल एक मिडफील्डर को देख रहा है, मानू कोने, और प्रॉबली बहुत सारे दूसरे, मानू कोने का नाम आगे आ रहा है और रोमियो लाबिया का नाम आगे आ रहा है। तो लिवरपूल मिडफील्डर देख रहा है, रोमियो लाबिया, मानू कोने का नाम अभी सामने आ रहा है। देखते हैं वो क्या करते हैं मिडफील्डर को लेके। मिडफील्डर उनके लिए एक और बहुत जरूरी है, और लेट्स होप कि उनको मिडफील्डर एक मिल जाएगा। हेंडरसन आपको पता है चले ही गए हैं, फबिनियो का कुछ पता नहीं है, क्योंकि हेंडरसन के जाने से अभी बहुत इश्यूज भी हो रहे हैं। LGBTQ ग्रुप्स कुछ इशू कर रहे हैं उनके जाने से, बट आई थिंक वो ओवर टाइम सॉर्ट आउट हो जाएगा और हेंडरसन मूव कर ही जाएंगे सऊदी। तो हेंडरसन के जाने के बाद उनको एक और मिडफील्डर चाहिए होगा जो उनकी मिडफील्ड कंप्लीट कर देगा। तो रोमियो लाबिया, मानू कोने इज आर वेरी गुड सस्टेनेबल ऑप्शंस, बट क्योंकि वो प्राइस्ड हो चुके हैं, इसीलिए बहुत ओवर प्राइस्ड हो रहे हैं, इसीलिए उनका अभी तक लिवरपूल ने ऑफिशियली फॉर्मल बिड वगैरह रजिस्टर नहीं की है। पहले वो उनकी प्राइस पे देख रहे हैं, प्राइस अगर उनको ठीक लगेगा फिर वो उस पर ऑफिशियल बिड करेंगे। तो ये हो गई लिवरपूल की बात। अब हम बात करते हैं फुलम की। फुलम में ऐसा सुनने में आ रहा है कि मित्रोविच नाराज हैं और वो फुलम के प्री सीजन टूर में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि फुलम ने उनको आउट प्राइस कर दिया है। उनकी डिमांड आ रही थी सऊदी से, वो भी सऊदी जाना चाह रहे थे, लेकिन फुलम ने उनको ओवर प्राइस कर दिया है, अब प्राइस रेंज से बाहर कर दिया, इसलिए सऊदी उनका इंटरेस्ट कूल डाउन करके बैठ गए हैं। अब देखते हैं क्या होता है इस डील में, कुछ क्लियर नहीं है अभी। मित्रोविच से जरूर नाराज हुए हैं, उन्होंने अपने एजेंट को बोल दिया है कि वो अब नहीं जाएंगे और कुछ नहीं खेलेंगे, कोई गेम नहीं खेलेंगे, उनकी वैल्यू को लोअर किया जाए और उनको सऊदी भेजा जाए। तो देखते हैं अब इस डील में क्या होता है। सुनने में ऐसा आ रहा है कि फुलम की जो कोच है मार्को सिल्वा, उनको भी सऊदी से ऑफर आ रहा है ज्वाइन करने का और वहां पे कोचिंग करने का। तो आई डोंट नो ये कितना ट्रू है। मित्रोविच वाला तो ट्रू है, बट आई डोंट नो ये मार्को सिल्वा वाला कितना ट्रू रूमर है। क्या मार्को सिल्वा भी एक प्लेयर रहेंगे जो वहां जा सकते हैं? कुछ गारंटी नहीं है, बट कीप एन आई ऑन दीज टू प्लेयर एंड मैनेजर ट्रांसफर्स, क्योंकि ये जा सकते हैं दोनों। मित्रोविच स्पेशली इतना फंस कर रहे हैं तो फुलम को मजबूरी में उनको भेजना पड़ सकता है। और मार्को सिल्वा की जो अप्रोच है देखना है, क्योंकि मार्को सिल्वा का 1 साल ही बचा है फुलम में, इसलिए देखना है कि मार्को सिल्वा क्या सऊदी ऑफर एक्सेप्ट करेंगे या ऑफिशियली सऊदी का कोई ऑफर आएगा मार्को सिल्वा के लिए। तो कीप एन आई ऑन दीज टू गाइज एज वेल, इन दोनों पे भी ऑफर आ सकता है। बाय द वे ग्वार्डियोल और एलेक्स टेलेस की जो डील है उनमें भी कुछ इशू हो गए हैं। ग्वार्डियोल का क्या इशू चल रहा है? ग्वार्डियोल की जो बात चल रही थी उसमें वो लीक हो गई और आरबी लाइजेक उससे हैप्पी नहीं है। तो अभी हुआ क्या है, आरबी लाइजेक थोड़ा नाराज हो गया, इसलिए डील हल्की सी पुशबैक हो गई है। लेकिन अभी भी बात तो चली रही है। ग्वार्डियोल पर्सनल टर्म्स अग्री कर चुके हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड कॉन्ट्रैक्ट भी अग्री कर चुका है, मैनचेस्टर सिटी कॉन्ट्रैक्ट भी अग्री कर चुका है। तो मैनचेस्टर सिटी ऑफिशियली ग्वार्डियोल के लिए जाएगा और अभी भी ट्रांसफर ऑन है। लेकिन आरबी लाइजेक थोड़ी नाराज तो हुई है बिकॉज ऑफ द लीक। अभी लीक किसने किए, किसके कैंप से हुए, कुछ नहीं पता, लेकिन इससे थोड़ा डिस्टेंस आ गया है, थोड़ा गर्मा गर्मी हो गई है दोनों क्लब्स के बीच में, बट आई थिंक दैट विल बी रिजॉल्व्ड सून। ये हो गई जोसू ग्वार्डियोल की बात। अब बात करते हैं एलेक्स टेलेस की। एलेक्स टेलेस में उल्टा हुआ है, सब कुछ रेडी हो गया था, एलेक्स टेलेस के पेपर भी आने वाले थे, वो जाने वाले थे, लेकिन अल नसर रुक गई है और वो अपनी ही जगह में, अपनी ही कंट्री में, अपनी ही लीग में लेफ्ट बैक ऑप्शंस देख रही है बिफोर गिविंग इट टू एलेक्स टेलेस। तो उन्होंने 2 मिनट के लिए कॉन्ट्रैक्ट को रोक लिया है अभी कुछ टाइम के लिए, देखने के लिए और ऑप्शन असेस करने के लिए, जिसकी वजह से एलेक्स टेलेस की डील भी अभी के लिए थोड़ा सा रुक गई है। अगर उनको कुछ और नहीं मिलता, कोई और नहीं मिलता, तो वो दोबारा आएंगे एलेक्स टेलेस के लिए और एलेक्स टेलेस चले जाएंगे वहां पे। बट अभी के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि एलेक्स टेलेस का वहां पे साइनिंग हो जाएगी, वो अभी के लिए रुक गई है, क्योंकि अल नसर
अपना माइंड थोड़ा सा चेंज करके वो दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं अपनी ही लीग में। तो ये दोनों डील अपनी अपनी जगह में फंस गई हैं। अब देखते हैं ये कैसे रिजॉल्व होंगी। मेरे हिसाब से दोनों रिजॉल्व हो जाएंगी और इवेंचुअली दोनों नेक्स्ट वीक हो जाएंगी, लेकिन देखना है कि कब होंगी और कैसे होंगी। अब बात कर लेते हैं फाइनली इंडियन फुटबॉल की। इंडियन फुटबॉल के साथ फिर से वही प्रॉब्लम हो रही है। अभी आईओए ने अभी तक अपनी फाइनल लिस्ट जमा नहीं की है, लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि पीटी उषा मैम जो आईए की चेयर मतलब प्रेसिडेंट या हेड है, बेसिकली डायरेक्टर है या हेड है, प्रेसिडेंट है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट उन्होंने अभी अपनी तरफ से जो रिकमेंडेशन दिया उसमें इंडियन फुटबॉल टीम की पार्टिसिपेशन नहीं है। अब अगर ऐसा है तो ये बहुत ही गलत बात है और इंडिया टीम की पार्टिसिपेशन एशियन गेम में बहुत जरूरी है। तो मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा पीटी उषा मैम से और आईओए से कि अपनी रिक्वेस्ट में इंडियन फुटबॉल को इंक्लूड करें और इंडियन फुटबॉल को मौका दें। इंडियन फुटबॉल की बढ़ोतरी तभी होगी जब उन्हें मौका दिया जाएगा और उन्हें आगे कॉम्पिटिशन्स भी खेलने में भेजा जाएगा। रैंकिंग से इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रैंकिंग डिपेंड करती है कंडीशंस पे और दूसरे बाहर के फैक्टर्स पे भी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं क्या सारे कंटेंट क्रिएटर्स, सारे फुटबॉल से जुड़े हुए लोग चाहते हैं कि इंडियन फुटबॉल का अच्छा हो और इंडियन फुटबॉल को भेजा जाए। तो पीटी उषा मैम प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपनी रिकमेंडेशन में इंडियन फुटबॉल को जरूर डालें और उनको अच्छा बढ़ावा दें। इंडियन फुटबॉल की तरक्की इसी से होगी। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल द authorized officials, PT Usha ma'am, to do what is necessary and send Indian football with the other contingent to the Asian Games. तो अब इस मैसेज के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं और खबरें लेके आपके पास आऊंगा जल्दी ही with newer episodes. Keep an eye on our series next week. Next week से हमारी दूसरी सीरीज भी स्टार्ट हो रही है and keep watching our main videos, shorts and keep track on all the news जो हम सोशल मीडिया में लगाते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे अपना वीडियो खत्म करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वन। मिलेंगे आपसे तब तक के लिए, नेक्स्ट वन में मिलेंगे आपसे तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम माय साइड।